रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। बोले मेरा कंगना तेरे बिन सजना नींद नहीं आती। बोले मेरा कंगना तेरे बिन सजना नींद नहीं आती। होके जुदा मुझसे तुझे क्या चैन आता है। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। दिन रात तड़पता हूँ, मिलने को तरसता हूँ। सपनों की रानी बनी, तुझसे मिली मैं दीवानी बनी। तू मेरे सपनों की रानी बनी। आए सनम प्यार करने के दिन, हाँ पलकों तले जीने मरने के दिन। की रस्में दुनिया की कसमें तोड़ के आ जाना। दुनिया की रस्में दुनिया की कसमें तोड़ के आ जाना। क्या दूर जाके दिल तेरा मुझे भूल जाता है। तेरी याद सताती है, मुझे पास बुलाती है। तेरी याद सताती है, मुझे पास बुलाती है। चेहरे से अब आँख हटती नहीं। तेरे बिना रात कटती नहीं। चेहरे से अब आँख हटती नहीं। तेरे बिना रात कटती नहीं। कोई भी जाने ना हालत मेरी। पागल बना देगी चाहत तेरी। इस बेकरारी में आए मजा। धक धक धड़के जिया मोर तड़पे दर्द बढ़ा जाए। धक धक धड़के जिया मोर तड़पे दर्द बढ़ा जाए। तो मैं बताने वाला हूँ आपको YouTube की टोटल ऐसी 10 सेटिंग्स जो आपके चैनल को वायरल कर सकते हैं। अब मैं भी प्रूफ के साथ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे मैंने उस सेटिंग को अप्लाई किया अपने चैनल पर और कैसे वो चीजें मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क की। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो चीजें आप कैसे अपने चैनल पर चेक करेंगे और चेंजेस करेंगे। हो सकता है आपने उन चीजों को छेड़ा ही ना हो या उन सेटिंग्स को ऑन ही ना किया हो, जिससे आपके वीडियो को रिकमेंडेशन में नहीं जा रहा है और वीडियो वायरल नहीं हो रही है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या स्टेप को फॉलो करना है और क्या क्या 10 सेटिंग्स ऐसी कौन सी हैं जिनसे आपका चैनल अच्छा खासा ग्रो कर सकता है और रैंकिंग में भी आ सकता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम हर्ष त्रिपाठी है। मैं पिछले 7 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो मैं अब आपको एक डिटेल में बताऊंगा कि एसईओ किसे कहते हैं। एसईओ मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इससे आपकी वीडियोस रैंक में आती है। अगर आपकी चैनल रैंक में नहीं आ रहे हैं, आपकी वीडियोस रैंकिंग में नहीं आ रही है, तो आपके पास व्यूज नहीं आएंगे। हाँ वो बात अलग है, आपके पास जो है ब्राउज फीचर से आ रहा है, सजेशन से आ रहा है, इन सब जगहों से आ रहा है,
पर रैंकिंग के जो व्यूज होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और टारगेटेड ऑडियंस आपको सही से मिल जाती है। तो अब हम सिंपली पढ़ते हैं, स्क्रीन पर मैं आपको 10 सेटिंग दिखाता हूँ एक नए चैनल पे करके प्रैक्टिकल, कि वो क्या क्या चीजें आप चेंज कर सकते हैं और क्या क्या पुरानी सेटिंग्स होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं स्क्रीन पर, मैं वहां आपको चीजें बताता हूँ। तो जैसा कि भी आपकी स्क्रीन पर एक यूट्यूब चैनल दिख रहा होगा, अब हम सिंपली उसकी सेटिंग पे चलते हैं और उसमें चेंजेस करते हैं। ये चैनल बिल्कुल नया है और इसमें 2-3 चीजें मैंने चेंज की है, बाकी नहीं किया है। फिर मैं आपको पूरा स्टेप बताता हूँ आपको क्या क्या चीजें आपके चैनल में चेक करनी है कि वो उसमें एग्जैक्टली हैं या ऑन हुई है कि नहीं हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं सेटिंग की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं पहली सेटिंग की तरफ। पहली सेटिंग में आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें चेंज करनी चाहिए। पहली सेटिंग में आपको क्या करना है, अपने यूट्यूब चैनल को क्रोम में खोल लेना है। क्रोम में खोलने के बाद वहाँ के सेटिंग के ऑप्शन पे चलना है। सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद आपको सिंपली क्लिक कर लेना है चैनल पर। चैनल आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा अपनी कंट्री सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर आपको कंट्री अपनी सेलेक्ट कर लेनी, जैसे हमारी कंट्री इंडिया है तो सिंपली मैं अपनी कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा। इंडिया सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि ये इंडिया के ही ऑडियंस को टारगेट करेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने कंट्री नहीं सेलेक्ट किया तो आपकी वीडियोज नहीं रैंक करेंगे, पर बात यह है कि वो सही ऑडियंस तक नहीं पहुंचेंगे। मान लीजिए कोई बाहर कंट्री का आदमी देख रहा है और मैं यहाँ इंडिया का होकर देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस इंडिया की है, जैसे मैं किसी हिंदी टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ तो जनरली मेरी जो ऑडियंस है वो इंडियन है, तो मैं सिंपली इसको क्या करूंगा, इंडियन ऑडियंस पर ही सिलेक्ट करूंगा ताकि इंडिया को ही टारगेट बनाऊंगा। पहली सेटिंग ये है कि आपको आपकी कंट्री सही से सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपने अपनी कंट्री को ही सिलेक्ट नहीं, अगर आपने अपनी कंट्री ही नहीं सिलेक्ट की होगी सही से तो आपके पास ऑडियंस का टारगेट आपको नहीं मिलेगा। तो हमारी पहली सेटिंग कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर की सेटिंग की तरफ। वो भी आपको सिंपली उसी सेक्शन में जाना है, आपको सेटिंग के आइकन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर सेटिंग की तरफ। दूसरे सेटिंग में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें बार इंपॉर्टेंट है। तो आपको सेटिंग के सेक्शन में ही वापस जाना पड़ेगा। सेटिंग के सेक्शन में जाने के बाद आपको चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद आपको एडवांस सेटिंग पे जाना है। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऑडियंस करके। जनरली यहाँ पर अगर आप एक ही बार में सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपके लिए आसान होगा कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो बच्चे हैं या बड़े लोग हैं। अगर बड़े लोग हैं तो सिंपली आप क्या करना है, नो पे कर देना है। नो सेट दिस चैनल इज नॉट मेड फॉर किड्स। इस आइकन को अगर आप सिलेक्ट करके सेव कर देंगे तो आपकी वीडियोस जो है बच्चों को ज्यादा रिकमेंड नहीं होंगी। मतलब मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ। अब आप मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। कुछ आप वीडियोस देखते होंगे कार्टून चैनल, जब आप उसको स्लाइड कर देते हैं नीचे, जैसे आपने कोई वीडियो देख रहे हैं आप उसको स्लाइड करके छोटी करके और भी स्क्रॉल करना चाहते हैं और चीजें सर्च करना चाहते हैं, तो वो चीजें इनमें नहीं होती और इनमें कमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये सारी चीजें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी और आप जो आपकी वीडियो है प्लेबैक जो होता है उसमें वर्क नहीं करेगी। तो सिंपली आपको क्लिक कर देना है नो पर और सेव कर लेना है। मेरे लिए किड्स मैटर नहीं करते तो मैं किड्स की ऑडियंस को हटा दूंगा। अब बढ़ते हैं थर्ड सेटिंग की तरफ। थर्ड सेटिंग में आपको क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। थर्ड सेटिंग में आपको फिर से सेटिंग सेक्शन में ही जाना है। बहुत सारी सेटिंग जो है वो सेटिंग सेक्शन से ही होंगी क्योंकि बहुत उसी में सारी आपको सेटिंग्स मिल जाएंगे और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अब आपको जाना है फीचर्स पे। फीचर्स आपको ये सारे एक्टिवेट कर लेने हैं। अब ये सारे फीचर्स कैसे एक्टिवेट होंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। पहला फीचर आपका ऑलरेडी एक्टिवेट होता है। सेकंड फीचर के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कराना। वेरीफाई कराने के लिए आपके पास सिंपली एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी जब आप डालेंगे तो आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अब थर्ड फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, थर्ड फीचर के लिए आपको एक गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट आईडी चाहिए। जैसे कि आपकी एक आईडी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव की गई हो। आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड जनरली नहीं लेता है इंडिया में, आधार कार्ड कहीं भी नहीं ले रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और भी 2-3 डॉक्यूमेंट है आपके, पासपोर्ट होने चाहिए। इस तरह के डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप सिंपली वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको वेरीफाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है थर्ड स्टेप तो नीचे आप कमेंट कर देंगे, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना लूंगा। विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। अगर आपकी ये सारे फीचर अनेबल आपने कर लिए तो आपका थर्ड सेटिंग भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं फोर्थ सेटिंग की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं उसी तरफ। तो आप सेटिंग सेक्शन में ही रहेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, हाँ सेटिंग के ही सेक्शन में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कीवर्ड का। कीवर्ड यहाँ पर कीवर्ड लगाना और वीडियो में कीवर्ड लगाना या जो मैं आगे आपको कीवर्ड बताऊंगा वहां लगाना, इन सब में टोटली सब कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर कीवर्ड लगाने का मतलब ये है कि आपके चैनल को रैंकिंग मिलेगी आपके नाम से। फॉर एग्जाम्पल मेरे चैनल का नाम कुछ भी है, मान लेते हैं इस समय, मान लेते हैं जैसे हर्ष डिजिटल एजेंसी है। अगर मैंने यहाँ हर्ष त्रिपाठी कीवर्ड डाल दिया तो कोई हर्ष त्रिपाठी सर्च करेगा तो मेरे चैनल जरूर रिकमेंडेशन में आएगा और यूट्यूब सर्च में आएगा। तो सिंपली इसका मतलब यही है कि अगर यहाँ पर आप डालेंगे कोई भी ऐसा कीवर्ड जो आप चाहते हो उसमें आपका चैनल रैंकिंग में आए या वीडियोस आपकी थोड़ी बहुत उसमें भी रैंक में आने लगे और चैनल रैंकिंग में आने लगे, तो यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम उसके रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर डालनी होंगी। अब इसमें आप 500 कैरेक्टर ले सकते हैं तो अपने अकॉर्डिंग इसमें जो भी चीज आपको वहां डाल सकते हैं। डालने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, सेव के आइकन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। अगर आप ये कर लिए यानी आपकी फोर्थ सेटिंग हो गई। अब बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर सेटिंग की तरफ। फिफ्थ सेटिंग में आपको क्या करना चाहिए, सिंपली आपको अपलोड सेक्शन पे चले आना है। अपलोड सेक्शन पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा विजिबिलिटी।
मतलब आपकी वीडियो जब आप अपलोड करें या जब आप पब्लिश करने से पहले जब वीडियो आप अपलोड करते हैं अपने मोबाइल से हो गया, लैपटॉप से हो गया, किसी भी डिवाइस से, तो वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो प्राइवेट होना चाहिए, अनलिस्ट होना चाहिए, पब्लिक डायरेक्ट हो जाना चाहिए। ये सेटिंग्स आप यहीं से कर सकते हैं। अपलोड डिफॉल्ट का ही मतलब होता है कि जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो वो वीडियोस पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, बार बार वो चीजें आपको नहीं चेंज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, अनलिस्ट करके करूँ या प्राइवेट, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। तो सिंपली हम प्राइवेट पे करेंगे और प्राइवेट करने के बाद सेव कर देंगे। अगर आपने इतना कर दिया तो फिर सेटिंग कंप्लीट हुई। अब बढ़ते हैं 6 नंबर सेटिंग की तरफ। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने वाला हूँ। तो अब अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी, यानी आप सारी सेटिंग्स आपको इंपॉर्टेंट पता चलेगी, क्योंकि मुझे पहले पता ही है कि जो लोग यहाँ तक वीडियो आएंगे वो पक्का स्किप करके हट गए होंगे। अब यहाँ से मेन सेटिंग मैं आपको बताता हूँ कि आपको वीडियो कैसे वायरल करना है। तो बढ़ते हैं 6 नंबर सेटिंग की तरफ। सिंपली आपको सेटिंग सेक्शन पे आना है। अपलोड पे आने के बाद एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपनी चैनल की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, मतलब आपको आपका चैनल किस कैटेगरी में है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाता हूँ वीडियोस एजुकेशन के रिलेटेड, तो मैं पढ़ाता हूँ, मान लो टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं एजुकेशन सेलेक्ट करूंगा। अगर मैं बनाता हूँ किसी और टॉपिक से रिलेटेड, जैसे पीपल्स, मान लीजिए मैंने दे दिया सीरियल का रिव्यू कर दिया, या कोई और टॉपिक हो गया, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मैं पीपल्स एंड ब्लॉग को सिलेक्ट करूंगा। आपके सामने यहाँ सारी कैटेगरी सिलेक्ट हो रही है। जनरली मैं अभी आपको दिखाने के लिए पीपल्स एंड ब्लॉग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये सेटिंग करने के बाद जैसे आप सेव करेंगे तो आपकी 6 नंबर की सेटिंग हुई कंप्लीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको लगे कि बहुत छोटी है, या हो सकता है आपने किए हो पर आप कुछ स्टेप मिस कर देंगे। तो बढ़ते हैं 7 नंबर सेटिंग की तरफ। 7 सेटिंग में आपको क्या क्या चीजें चेंज करनी है। सेटिंग सेक्शन में जाने के बाद अपलोड डिफॉल्ट पे जाएं, एडवांस सेटिंग पे जाकर यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो की लैंग्वेज है हिंदी, तो मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर दूंगा। जैसा कि मैंने यहाँ वीडियो लैंग्वेज हिंदी कर दिया। हिंदी करने का मतलब ये है कि जो मेरी ऑडियंस है वो हिंदी जानती है, मुझे उनको टारगेट करना है। मैं उनको नहीं टारगेट कर रहा हूँ, ना मैं इंग्लिश में वीडियो बना रहा हूँ, मैं तमिल में बना रहा हूँ, ना मैं किसी और लैंग्वेज में ऐसी बना रहा हूँ, जो मुझे आती है और मुझे उसी ऑडियंस को अगर टारगेट करना है तो मुझे यहाँ पर वीडियो की लैंग्वेज को देना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो यूट्यूब मेरी वीडियोस को वहाँ रिकमेंड नहीं करता है। तो सिंपली हमारी ये सेटिंग हो गई, यानी 7 सेटिंग हमने अभी तक टोटल कर ली है। अब बढ़ते हैं 8वीं सेटिंग की तरफ। मैं भी इसको जनरली सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि और सारी सेटिंग भी इसी में है, तो बार बार सेव करके आपका टाइम नहीं वेस्ट करना। तो सिंपली अब बढ़ते हैं 8 नंबर यानी 8वीं सेटिंग की तरफ। 8वीं सेटिंग में आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने वीडियो का टाइटल भी सिलेक्ट कर लेना है। अब टाइटल की बात आ जाती है, आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है। मेन दिक्कत आप यही कर जाएंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके लैंग्वेज तो मान लो आप इंग्लिश भी डाल दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी, पर यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आ जाती है अगर आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लैंग्वेज को सही से नहीं डिसाइड किया तो आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर हिंदी नहीं सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें ऑडियंस जो है टाइटल हम इंग्लिश में रखते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट नहीं, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम नहीं सिलेक्ट करना है, आपको इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट करना है। क्योंकि इसमें हम जो थोड़े बहुत हिंदी, जैसे करो, अगर हमें करो लिखना है इंग्लिश में तो हम करो से लिखेंगे, KARO करो लिख देंगे। तो और इसमें इतनी सेटिंग्स हो चुकी है, हमें सिंपली इसको सेव कर लेते हैं। पहले अपलोड डिफॉल्ट में एक बेसिक सेक्शन होता है, बेसिक सेक्शन के अंदर आपको एक टैग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल टैग नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप सेम ही टैग हर वीडियो में लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यूट्यूब को ये लगेगा कि आप रिपीटेडली कंटेंट कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं कंटेंट का, और आपके चैनल को परमानेंटली सस्पेंड कर देगा। तो सिंपली आपको यहाँ कंटेंट में जो टैग है, आपको यहाँ जो अपलोड डिफॉल्ट में बेसिक में टैग है, वहां पर आपको टैग बिल्कुल नहीं लगाना। वहां पर आप जब अपनी वीडियोस के टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप टैग लगा सकते हैं। तो ये सेटिंग आपको याद रखनी है कि आपको कोई भी टैग नहीं लगाने हैं, नहीं तो आपको आगे चल के हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। और अपलोड डिफॉल्ट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप थोड़ी बहुत चीजें अपनी रख सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन का एक फॉर्मेट आप 10वीं सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप जाएंगे कस्टमाइजेशन ऑप्शन पर, कस्टमाइजेशन ऑप्शन पर आपको एक मिलेगा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आपको अपने चैनल से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन जरूर लिख देना है, क्योंकि यूट्यूब चैनल आपका सर्च में लाने से पहले चेक करता है कि आपने क्या डिस्क्रिप्शन यूज किया है। हमेशा वीडियो टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर ही रैंक कराई जाती है, वो चाहे वीडियो हो या चैनल हो या कोई भी वेबसाइट का आर्टिकल हो। तो सिंपली आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन रख देना है। डिस्क्रिप्शन रखने के बाद आपको अपनी सही से हैंडल को यूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक हैंडल लेता हूँ जो मेरे नाम से रिलेटेड है, मेरे चैनल से। जैसे मान लीजिए मेरा चैनल ऊपर हर्ष डिजिटल एजेंसी है, तो नीचे भी हर्ष डिजिटल एजेंसी हैंडल में होना चाहिए। सेम रहेगा तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारी सेटिंग्स हो गई। फिर आपको होम टैब में, जैसे आपको ये होम टैब अनेबल कर देना है। आपको एक ऑप्शन मिल रहा है चैनल कस्टमाइजेशन में होम टैब, आपको होम टैब को अनेबल कर देना और पब्लिश पे क्लिक करते हैं। जब आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो सारी सेटिंग्स आपकी हो जाएंगी। और भी बहुत सारी सेटिंग्स है, वो सारी एक ही वीडियो में नहीं बताई जा सकती। तो आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना है। इसी तरह की वीडियो चैनल पे आती रहती है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।